तो यारो कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक होगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो खुद का थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ और मैं ऐसा उम्मीद जताता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का रेट्रो रिव्यू तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो के बाद देख लेना। और जब ये फ्रेंचाइज को मैंने वापस से विजिट किया, मैंने 5 मूवीज जब फिर से देखी ना, तो उस टाइम पे मेरे मन में थॉट आया था कि 5 मूवीज के ऊपर रैंकिंग निकाल देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पर्सनल लिस्ट बताने वाला हूँ कि ये जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज है जिसके अंदर अब तक 5 मूवीज आ चुके हैं, तो उसमें नंबर 5 पे मतलब लीस्ट फेवरेट मेरी मूवी कौन सी और सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है। यहाँ पे ऐसी मजे के लिए वीडियो चालू करने से पहले, आपको लिस्ट बताने से पहले एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि गेस कर लो नंबर 1 पे मूवी कौन सी होगी। अगर आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के एकदम कट्टर फैन हो तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए तो अभी कभी वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों का सही होता है। चीटिंग नहीं करना इसमें, आपको जैक स्पैरो की कसम, कैप्टन जैक स्पैरो की कसम। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने आज तक इस चैनल के ऊपर जितनी भी रैंकिंग की वीडियोस बनाई है, मुश्किल से 1 या 2 ही बनाई होंगी, लेकिन ये वीडियो जो है ना वो उसमें सबसे हार्डेस्ट है। सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा सोचना मुझे इसी वीडियो के लिए पड़ा था कि मैं कौन से मूवी को कौन से नंबर पे रखूं। इसके पीछे ऐसा रीजन नहीं है कि पांचों की पांचों मूवीज ग्रेट है, उनमें मतलब एकदम बवाल है और मुझे डिफिकल्टी हो रही है उनको रैंकिंग देने में, बल्कि मैं बोलूंगा कि 1 या 2 ही मूवी ज्यादा अच्छी है, बाकी सब गुड या फिर गुड के थोड़ा नीचे लेवल की है। और उस लेवल पे ये सारी की सारी मूवीज इतनी ज्यादा क्लोज है ना कि मैं लिटरली बता रहा हूँ नंबर 5th रैंकिंग और 4th रैंकिंग की जो मूवी है उसके लिए मैं एक पॉइंट तक ऐसा सोच रहा था कि मैं कॉइन टॉस ही कर लेता हूँ। अरिजीत सिंह का गाना बजा रहे यार मोहल्ले में। और यहाँ पे मैं एक बात एकदम सच्ची दिल से बोलता हूँ कि इस रैंकिंग में मुझे जितना ज्यादा दिमाग पहले 3 मूवी सेट करने में लगाना पड़ा ना, उससे कहीं ज्यादा ये लास्ट की 2 मूवीज के लिए मैं सच में डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि नंबर 5 पे किसको रखो, नंबर 4 पे। लेकिन अभी चलो वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ नंबर 5 पे मेरे लिए होगा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज का 4th पार्ट है। अब इसके अंदर जो अपने मेन कैरेक्टर्स है ना वो फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में लगे हुए हैं, जिसका पानी पीने से लोगों की उम्र और जवानी दोनों बढ़ जाती है। इस मूवी के अंदर कुछ अच्छी बातें जरूर हैं, इस मूवी के अंदर प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं जिसके कारण ये एक देखने लायक मूवी बन जाती है। जैसे कि इस मूवी के अंदर जब जैक स्पैरो और बाकी सारी कंपनी मरमेड्स पकड़ने जाती है ना, सुबह से शांत थे वो, सुबह से। लेकिन उसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिसके लिए मैं पर्सनली रेडी नहीं था। और वो देखने के बाद मेरा रिएक्शन यही था कि क्यों डालना जरूरी था। जैक स्पैरो के फादर, मतलब इस मूवी का जो क्लाइमैक्स था उससे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, क्योंकि वो जो स्पेनिश वाला उन्होंने एक पूरा एंगल डाला है ना, वो क्यों जरूरत थी उसकी। आते हैं जैक स्पैरो को मुश्किल से निकालते हैं और चले जाते हैं। भैया तुम्हारे सामने पायरेट्स हैं वहां पे, उन्होंने भी तो कभी तुम्हारे शिप्स को लूटे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को लूटते थे। और क्योंकि ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बाद आई थी ना, तो फिर इससे एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा थे, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगा नहीं कि वो उसके यूनिवर्स को और अच्छी तरीके से एक्सपांड करने का कुछ उसका माइंडसेट भी था, बस एक एपिसोड के तौर पे निकाला गया था। और मतलब इसको नाम भी क्यों दिया पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, सीधा एडवेंचर्स ऑफ जैक स्पैरो दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरी रैंकिंग में नंबर 4th पे आती है 2017 की रिलीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज का 5th पार्ट, मतलब कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स। इतना बड़ा नाम यार, मतलब कि ना यहाँ पे मीट वीडियो के अंदर ही आपको एक और छोटा सा चैलेंज दे देता हूँ कि बिना कहीं रीड किए, बिना कहीं देखे 5 की 5 मूवीज का नाम पूरा बता के दिखाओ अगर आप खुद को इतना बड़ा फैन समझते हो तो। मैं अगर अपना ट्राई करूँ तो सबसे पहले पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल, सेकंड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड डेड मैन्स चेस्ट, third Pirates of the Caribbean at the World's End, 4th Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, 5th Pirates of the Caribbean, the Pirates of the Caribbean, the Pirates of the Caribbean, इतना कंफ्यूज क्यों है, अभी तो नाम बोला था मैंने। 5th है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स। 4th पार्ट के अंदर जो एक थोड़ी बहुत बड़ी कमी रह गई थी ना, उसको इन्होंने इस मूवी के अंदर पूरी करने की कोशिश की है। मतलब स्टोरी का मेन हीरो जैक स्पैरो को नहीं बनाया, उसके साथ साथ एक और स्टोरी लाइन ऐड की है। उसके लिए उन्होंने वापस से 3rd पार्ट के मेन कैरेक्टर्स मतलब कि विल टर्नर और एलिजाबेथ को वापस लाया है, बहुत छोटे से सीन्स के लिए। लेकिन उनकी ये जो कोशिश है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर फील होती है फर्स्ट मूवी जैसे, मतलब उन्होंने खुद की ही मूवी कॉपी करने की कोशिश की। ऊपर से इस मूवी के अंदर जो विलन है ना सालाजार, वो तो
मतलब डेंजरस लगता ही नहीं। किस मूवी, पूरी मूवी के अंदर ऐसा एक पॉइंट नहीं आता जहां पे लगे कि हाँ भैया वो सच में जैक स्पैरो को मार सकता है। लेकिन है ना, एक बात अगर मैं दिल से एकदम सच्ची सच्ची बोलूं तो फिर इस मूवी के एंड में विल टर्नर और एलिजाबेथ को वापस से देख के खुशी तो, अच्छा फोटो नहीं लगा सकता था क्या इनका। नंबर 3 पे आती है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज की थर्ड मूवी, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट द वर्ल्ड्स एंड। ये जो मूवी है वो डेफिनेटली पार्ट 4 और पार्ट 5 से अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो इसको नंबर 3 पे रखती है, ज्यादा ऊपर नहीं। जैसे कि कोई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि पहले के पार्ट में मर चुका था, उसको वापस से जिंदा किया जाता है। और देखो अब ठीक है, उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पूरी सीरीज के अंदर मैजिक को एस्टैब्लिश कर दिया है, यहाँ भैया इस दुनिया के अंदर जादू वगैरह दिखा है, लेकिन फिर भी कभी अगर आप मरे हुए इंसान को, मरे हुए कैरेक्टर को वापस लेके आते हो ना, तो जो डेथ का कंसेप्ट है वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं रह जाता। मतलब कि फिर उनको कौन रोकेगा आगे जाके, अगर कोई भी बड़ा कैरेक्टर फिर से मर गया तो फिर सीरियस नहीं लगेगा ना, वो वापस से आ ही जाएगा। लेकिन ये थर्ड पार्ट के अंदर उस मरे हुए कैरेक्टर को वापस से जिंदा करने का जो सीक्वेंस है ना, वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसीलिए इसको ज्यादा नीचे भी नहीं रखा मैंने। और इस मूवी के एंड का जो बैटल सीक्वेंस है ना, 2 शिप ऐसे गोल गोल घूमती हैं और वो लोग लकड़ी के ऊपर ऐसे खड़े होकर तलवारबाजी करते हैं, पूरी सीरीज का अब तक का सबसे बेस्ट वाला एक्शन सीक्वेंस। जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी को और इस पूरी की पूरी जो पहले 3 पार्ट की ट्रिलॉजी है ना, उसकी स्टोरी को खत्म किया गया ना, वो भी काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन एक जो डाउट है ना यार, देखो इसके अंदर वो वाला सीक्वेंस है जहां पे सारे पायरेट्स जो हेड होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो क्वीन, जो गॉडेस की, जो भी वो सी की देवती या कुछ भी रहती है, उसको रिलीज करना है या नहीं। वहां पे वो लोग जो अपना टोकन देते हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि कैप्टन बारबोसा ने ऐसा कैसा टोकन रखा था, मतलब किसी और ही इंसान का आंख, वियर्ड लगा मुझे बहुत ज्यादा। रैंकिंग में नंबर 2 पे आता है इस सीरीज का पार्ट नंबर 2, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो इसको एक बहुत ही बढ़िया एक्शन एंटरटेनर बनाती हैं। जैसे कि इस मूवी के अंदर जो हमको विलन इंट्रोड्यूस किया गया था ना भैया, वो और उसके साथ साथ क्रैकन जो है ना, क्रैकन एनिमल था, उसका जो खौफ मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और वीडियो में थोड़ी देर पहले जो मैंने विलन की बात की ना कि वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता, अगर आप उसको इसके अंदर के विलन से कंपेयर करोगे तो फिर आपको असली डिफरेंस पता चलेगा। मतलब लिटरली मैं एक पॉइंट तक ऐसे सोच रहा था कि भैया इससे कैसे लड़ेंगे वो लोग, इसको कैसे हराएंगे। और यही वो सेम रीजन है जिसके कारण थर्ड पार्ट जो है ना वो रैंकिंग में नंबर 3 पे रहेगा, क्योंकि क्रैकन जो इतना भारी दानव राक्षस दिखाया है ना वो सेकंड पार्ट में, थर्ड में तो उसको पहले ही मार दिया है। लेकिन ये दोनों ही पार्ट्स के अंदर, पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर जो ब्रिटिश वाला एक एंगल दिखाया उन्होंने, वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि हाँ उन्होंने कुछ तो किया है स्टोरी के अंदर, सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो इंपॉर्टेंस है उनका, जो कि पार्ट 4 और पार्ट 5 में उतने मैटर नहीं किए। और भैया सेकंड पार्ट के एंड में जब अपना वो एक बहुत ही, मैं नाम लूं कि नहीं उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरता है ना, वो इतने अच्छी तरीके से दिखाया गया है, इमोशनल सीन, मजा आ जाता है देखने में। लिस्ट में रैंकिंग में जो नंबर 1 पे मूवी है ना, वो थोड़ी बहुत ज्यादा क्लोज थी सेकंड मूवी के लिए, लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वो फर्स्ट मूवी थी फ्रेंचाइज की। इसको देखते वक्त ना कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि स्टोरी आगे जाके कहां टर्न लेगी, क्योंकि ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था इस सीरीज से। और इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी उन्होंने मैजिकल एलिमेंट्स दिखाया ना, उसको जैसे धीरे धीरे करके उन्होंने सामने लाया, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त था। मतलब कैप्टन बारबोसा का क्रू स्केलेटन आर्मी है, ये हमको स्टार्टिंग में ही नहीं बता देते, उसको धीरे धीरे करके सामने लाते हैं। और क्योंकि ये मूवी हमारे लिए इंट्रोडक्शन थी ना, सबसे पहला अपीयरेंस था कैप्टन जैक स्पैरो का, तो फिर इसका एक स्पेशल प्लेस तो बनता है। इस मूवी का प्रीमाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आगे आने वाली 4 पार्ट से बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि इसके अंदर जो वो लोग मैजिकल चीज ढूंढ रहे हैं ना, उसे लेके वो लोग दुनिया नहीं जीतना चाहते, फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं चाहिए, कोई शिप में अमर नहीं होना उनको, बल्कि अपने ऊपर जो कर्स है उससे निकालने के लिए वो सारे ये कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक पर्सनल एंगल भी जुड़ चुका है, और कैप्टन बारबोसा का जो विलन है वो भी बढ़िया था। यहाँ पे ना अब आपको एक काम करना है कि आपकी पर्सनल रैंकिंग क्या है पांचों की पांचों मूवीज के लिए, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मूवी सीरीज के रिव्यू रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद वंदे मातरम। मूवी सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोनों में से कौन सा आउटरो रखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दोनों ही डाल दिया।